जनरली यही होता है कि हम वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, और जब वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं हम उसे छुपा नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है सामने वाले को क्या पता है। हमारी थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी आईज हमारी पूरी पर्सनैलिटी दिखाती है। कहते भी है ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ सोल। तो हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी आंखें ही वो एक्सप्रेस कर देती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि नहीं पता चलता है, वो पता चलता है। इसलिए think very very high of yourself, have this high self esteem। अपने बारे में बहुत अच्छा सोचे और हमेशा एक लाइफ में पर्पस जरूर रखें। बिना पर्पस के ना तो हम अपनी लाइफ को वैल्यू दे सकते हैं और दूसरे भी वैल्यू नहीं देंगे, है ना। और हिंदी का ये बहुत सुंदर मुझे कोट याद आता है कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना ले कि व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। तो जब तक लक्ष्य नहीं होगा ना, इतना ऊंचा नहीं होगा, तो वेस्ट आएगा ही, है ना। हम सोचते हैं हमने थोड़ा सा इंजॉयमेंट का, है ना, हैप्पीनेस की डेफिनेशंस चेंज कर ली है। हम कहते हैं, आई रिमेम्बर कुछ महीने पहले आई हैड सेशन विद करियर कोच, एंड उनको लोगों ने बोला, एंड वी रियली डिड नॉट रिमेम्बर कि उस टाइम एक क्रिकेट मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा था। तो सो मेनी पीपल मैसेज कि आप टाइमिंग चेंज कर लो, उस समय वर्ल्ड कप है, हमें देखना है ना। सो एक्चुअली वी थिंक अबाउट इट, वी थिंक कि हम वो देखने से खुशी मिलेगी हमें, पर असली में क्या हो रहा है, जिन्हें हम देख रहे हैं, सो थिंक अबाउट इट कि वो तो अपना काम कर रहे हैं। दे आर फीलिंग देयर पर्पस, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग एवरीथिंग। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इस बारे में थोड़ा सा सोचिए कि कहाँ कहाँ हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम उस छोटी छोटी चीज को यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी एक अनदर लेवल पर पहुंच जाएगी। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एंड आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू यू, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एंड ही सेड दैट कंपाउंड इंटरेस्ट हम सबने किया है ना, कि थोड़ा सा भी कोई चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम तक हो तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है ना, वो कंपाउंडिंग हो जाती है। सेम इज द केस विद आवर स्किल्स, आवर हैबिट्स। अगर छोटी छोटी चीजों को हम थोड़ा सा अटेंशन दें, थोड़ा सा ठीक करें, सो यू विल फाइंड दैट ओवर अ टाइम ऑफ 6 months, 1 year, you will have significant change in your life. You can learn so many skills। आप कितनी चीजें कर सकते हो अगर आप रोज दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम इस चीज को दें, है ना। तो इसलिए अपनी एनर्जी को अपने पर्पस के साथ अलाइन करना है, अपनी लाइफ के मीनिंग के साथ। मीनिंगलेस चीजों में नहीं, वेस्ट में नहीं, नेगेटिविटी में नहीं। क्योंकि अगेन कंपाउंड इंटरेस्टिंग हो रही है। अगर उसमें फोकस करेंगे तो हमारी, हो सकता है कुछ स्किल्स होंगी ना, वो भी हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस नहीं की है। द वर्ड इज गोइंग टू टेल यू दैट ओके बट दैट्स ओके बट हाउ विल यू, ये आपकी, कुछ लोगों को इस चीज की टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा, शादी कैसे होगी अगर मैंने ये थोड़ा सा रिस्की अप्रोच ले लिया तो। कुछ लोग जॉब नहीं छोड़ पाते हैं इस बात को लेकर कि एक सिक्योर जॉब है, उस जॉब के साथ कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो पर्पस नहीं है, तो टाइम नहीं मिलता है, फिर उनको तो जॉब के बाद क्रिकेट मैच ही देखना होता है, राइट। तो हमें उस पर थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, बिकॉज वो जो दुनिया है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, सोशल मीडिया है, आसपास के फ्रेंड्स हैं, वो तो आपको यही कहेंगे कि लिव फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि उनकी लाइफ तो उसी से ही चल रही है ना। एक हैव अ गुड होम, हैव अ कार, एंड जस्ट गेट मैरिड, जस्ट हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स इट। बट दैट इज वे वे वे
far away from our purpose. क्योंकि अगर वो नहीं होगा, हम कंटेंटमेंट वो फील कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज हमें स्टेगनेंट बना देती है, वो चीज हमें रोक देती है। लोग नहीं बताएंगे, है ना, पीपल आर गोइंग टू टेल यू दैट डू दिस, यूज दिस, गो देयर, हैव दिस टू फील दैट कंटेंटमेंट, एंड इट इज नॉट गोइंग देयर। हम सब ने वो सब चीज ट्राई करके देख ली है, आई थिंक सो, पर कोई एंड, कोई डेड एंड नहीं है उसका। तो हमें ये प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। सो इसलिए रोज अपने पर्पस के बारे में बात करें अपने आप को, सुबह सुबह यही चीज अपने आप को याद दिलाए। छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ से अगर आपको रिलेट करके बताऊं, सो आई रिमेम्बर कि आई एम एन इंजीनियर, अगर आपको सबको पता हो तो। पर मेरा लाइफ का सबसे, आई हैड एवरीथिंग, सब कुछ था, बट आई वाज नॉट फुलफिलिंग माय पर्पस। मुझे वहां पर्पस नहीं मिल रहा था, मुझे समझ नहीं आता था। आई डोंट नो आप सब इस बात से रिलेट कर पाओ या नहीं, पर मैं ऑफिस जाना नहीं चाहता था। मुझे ये होता था कि क्या यही लाइफ है क्या, बस जॉब जाना है और ये काम करना है। आई लव्ड माय जॉब, आई लव्ड माय वर्क, पर मुझे वो समझ नहीं आता था कि ऐसा लगता था कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, 5 दिन बस ये होता था कि कब सैटरडे संडे आएगा, राइट, कब ऑफिस नहीं जाना होगा, आराम से आई विल डू माय थिंग्स जो मुझे करना है। लेकिन जब हमारे अंदर पर्पस आ जाता है, जब मुझे समझ आया, जब स्लोली स्लोली मैंने अपने ऊपर काम किया, सो आई स्टार्टेड गेटिंग दिस फीलिंग कि मेरी लाइफ का पर्पस ये है कि जो नॉलेज मुझे मिली है, जो मुझे समझ आया है, जिसने मुझे चेंज किया है, मुझे दूसरों को बदलना है। तो आई हैड जस्ट दिस पर्पस कि मुझे ना रोज कुछ रिसर्च करनी है, मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे कुछ पढ़ना है, सो दैट आई कैन शेयर इट ऑन माई सोशल मीडिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये सोचता था कि सुबह 6 बजे आई शुड हैव समथिंग डिफरेंट। मुझे सुबह 6 बजे पोस्ट करना है, ताकि लोग भी उसे देख सके और लोगों की भी हेल्प हो सके। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। जब वो धीरे 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 आपको अच्छा लगता है और लोग भी बोलते हैं कि इट इज हेल्पिंग देम सो मच, तो अपने आप आपको और रास्ते मिलते रहते हैं, और चीजें होने लग जाती है ना। सो स्टार्ट स्मॉल, बट एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग, है ना, मेडिटेशन करें। उसके बाद अपने आप से ये जरूर पूछे कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। दैट्स ओके। अगर आपके पास अभी पर्पस नहीं है तो डोंट गेट डिसहर्टन, दुखी मत हो। पहले सवाल पूछने शुरू करें, तभी आंसर मिलेगा, है ना। अगर पूछेंगे नहीं तो वी विल जस्ट लिव लाइक विद आवर क्लोज्ड आइज, कि कुछ पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। और जनरली कॉर्पोरेट्स में यही होता है ना, हमारे सब फ्रेंड्स कर रहे हैं तो हमें लगता है ठीक है, हम भी कर लेते हैं। But this is the hard truth of life, है ना, because I have experienced it, क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड्स को भी देखा है। तो सिंपल सिंपल स्टेप्स लें, और अगर पर्पस नहीं मिल रहा है दैट्स ओके, बट अपने आप से पूछते रहे, है ना, भगवान से पूछते रहे कि एक्चुअली में मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। धीरे 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 वो क्लियर होने लग जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गिवन वन स्पेशल गिफ्ट। हम सभी के पास कम से कम एक स्पेशल गिफ्ट जरूर है। वो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्किल्स हो, कुछ भी हो सकता है। इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन, यू हैव दिस पावर। इफ यू कैन मेक अदर्स हैप्पी, यू हैव दिस पावर, एंड दिस इज अ गिफ्ट वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। दुनिया को आज बिलियनियर्स नहीं चाहिए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये बहुत है। असली में क्या चाहिए? पीपल हु आर पीस मेकर्स, जो शांत रहना पसंद करते हैं, जो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, कंपैशन है उनके अंदर। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। तो अगर आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है ना, दैट्स ओके। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स ट्राई दिस थिंग। एक ही लक्ष्य रखें कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई विल मेक अदर्स हैप्पी। दिस इज माई पर्पज ऑफ टूडे, दिस इज माई पर्पज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स।
कि मुझे अपने ऊपर काम करना है कि मैं पूरा दिन खुश रह सकूं। खुश मतलब एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर, पीसफुल, है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, हैप्पी वेयर एवर आई एम। सो आई हैव टू वर्क ऑन इट, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो दैट आई कैन मेक अदर्स हैप्पी टू। अदरवाइज हम दुखी होंगे, हम एम्प्टी होंगे, दूसरे परेशान होंगे तो हम उनको और परेशान करेंगे rather देन उनको हम खुश कर सके, करेक्ट कर सके, उन्हें समझा सके, क्योंकि हम अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं, है ना। अभी क्या है, अभी ये सब कॉम्प्लिकेशंस ही तो है लाइफ में, हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, हमें अपना बिहेवियर समझ नहीं आता है, लोगों का बिहेवियर समझ नहीं आता है, बस उसी में ही उलझे हुए हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुशी किस चीज से मिल रही है, क्या वो प्लेजर्स हैं, क्या वो एडिक्शन है, या सही में खुशी है, सब कंफ्यूजन है। तो इसलिए आई वुड से कि आप 6 मंथ्स का ये ट्राई कीजिए कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। अगेन पर्पस इज इंटरनल। बाहर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोई भी जो भी प्रोफेशन होते हैं, आप सीए हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, दैट इज डिफरेंट। इट हैज नथिंग टू डू विद माय इंटरनल रियल पर्पस। बस एक पर्पस बनाना है। अगर आप टीचर भी हैं तो एक ही पर्पस, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फर्स्ट एंड आई वॉन्ट टू मेक माई स्टूडेंट्स हैप्पी। ऐसा नहीं है, उन्हें सिखाना भी है, गाइड भी करना है, अगर डांटना, गुस्सा नहीं, डांटना है तो उन्हें डांटना भी है, बट माई अल्टीमेट एम इज टू मेक देम हैप्पी। रिमाइंड्स मी ऑफ वन ब्यूटीफुल थिंग कि कुछ दिनों पहले किसी का मेरे पास मैसेज आया था। एक छोटी सी बच्ची को, अंडर प्रिविलेज्ड, आई थिंक वो जुड़े होंगे शायद, एक कोलकाता में छोटी सी बच्ची को वो पढ़ा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया हम ना इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम 2 लोग हैं, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहती है, हम क्या करें। फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि वो पढ़ती नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, आप उनको पढ़ाना क्यों चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि अच्छा लगता है कि जो मुझे मिला है वो मैं उन्हें दे पाऊं। तो मैंने कहा अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है, सो हाउ इज इट डिस्टर्बिंग यू, वो आपको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। आपने डिसाइड किया ना कि आई वॉन्ट टू हेल्प हर, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप मेरी हेल्प करो। तो मैं रिटर्न में मांग क्यों रहा हूं कि वो करे ही करे, करे ही करे। मैंने बोला या तो छोड़ दो, मत करो, मत पढ़ाओ, पर गुस्सा मत करो। कुछ छोड़ दोगे तो क्या होगा, जैसे पहले थे वो वैसे ही रहेंगे, पढ़ तो पाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप पेशेंसली ये पर्पस लेकर उन्हें समझाओगे कि ओके माय वर्क इज टू टीच, माय वर्क इज टू हेल्प हर, अब वो करना चाहे नहीं करना चाहे उसकी मर्जी, तो क्या होगा, प्यार से करोगे तो अल्टीमेटली वो चाहे पढ़े ना पढ़े, पर उसको एक चीज समझ आ जाएगा कि जो लव है, जो प्यार है, वो एक्सेप्टेंस है, दैट इज अ ग्रेट टीचर, है ना। अगर हमने उन्हें ये भी समझा दिया कि देर आर गुड पीपल इन लाइफ, लोग दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, और प्यार का असली मतलब समझा दोगे उन्हें, दैट इज इनफ। वो बहुत है अगर वो इतना भी समझ जाए तो, है ना। तो एसेंस में यही बात है कि रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे अबाउट योर पर्पस, है ना। और हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर स्लोगन है कि जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण हो जाते हैं। एज इज द पर्पस सो आर द एक्शंस। तो जैसा हमारा एम होगा, एम होगा कि मुझे नेगेटिविटी से कंप्लीटली दूर रहना है, तब जाकर हम उसके पास पहुंचेंगे, है ना। तो जैसा रोज अपने आप को लक्ष्य याद दिलाएंगे कि आई हैव दिस एम, तो स्लोली स्लोली हमारे एक्शंस भी मीट करने लग जाएंगे उसको। कहते हैं ना, एम एट द स्टार्स, इवन इफ यू फॉल शॉर्ट यू विल फॉल ऑन द मून। एम ऊपर रखें, हमारे एक्शंस अपने आप वहां अलाइन होने लग जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाएगी, हमारे थॉट प्रोसेस भी वैसा हो जाएगा,
और हमारे अंदर वो चेंज आने लग जाएगा, है ना। सो एवरी डे गिव योर सेल्फ 1 hour 2 hour टू इंक्रीज योर स्किल्स. डोंट लेट योर माइंड टेल यू, फूल यू दैट यू डू नॉट हैव द टाइम. टाइम है, लेकिन हम उसको वेस्ट कर रहे हैं सोने में, इधर उधर देखने में, लोगों की लाइफ को देखने में कि वो अपने पर्पस को फुल कर रहे हैं. वहां से हटाकर अपने पर्पस पे लगाइए. टाइम बहुत है, हम सबके पास मोर देन इनफ टाइम है ना. तो अच्छे से करेंगे तो वो स्किल्स भी धीरे 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 बढ़ती रहेंगी. एंड अगेन, बिलीव in yourself, think so high of yourself that universe is working for me, life is working for me, everything is happening good to me. अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, और अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो वही होगा जो हम सोचते हैं. और हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है, मुझे हमेशा फेलियर्स क्यों आते हैं, मे बी आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, मे बी मैं अच्छा नहीं हूँ, मे बी मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ. उसको चेंज करना पड़ेगा. और आपकी जो भी एज है, वट एवर योर एज इज, इफ आई कैन चेंज माई प्रोफेशन, you know, after age of 25 26, if I can learn new skills after that, you can also do it. It's just a matter of interest, purpose की आपको वो आना चाहिए, आपके अंदर वो zeal होनी चाहिए कि मुझे वो करना है. I never knew that, you know, how much I can do, how many skills I have until and unless I tried it. जैसे मैंने आपको कहा ना, तो जब मैंने पहले सोचा था कि आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो सीरीज ताकि लोगों की हेल्प हो पाए, तो मैंने मेंटल हेल्थ सीरीज का सोचा. ऑल द वीडियोस वो सब मैंने एडिट की थी. अगर मेरा वो पर्पस नहीं होता, अगर मेरे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं होता, तो इमेजिन मैं उसको नहीं कर पाता, है ना. बट आई हैड दिस पर्पस, आई हैड दिस बिलीफ कि करना तो मुझे ही है ना. उसका रियल मैंने वो देखा कि वो क्या सिग्निफिकेंस उसका क्या है, तो ऑटोमेटिक हो जाता है. कुछ जिस दिन ये हमें समझ आ जाता है कि नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, नो वन कैन एक्चुअली स्टॉप अस, चाहे वो मेरे कितने भी क्लोजेस्ट हो. इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी. मुझे अगर क्लैरिटी है, अगर मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव दैट यू नो होल यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी, यूनिवर्स हैज माई बैक, एंड लाइफ इज हैपनिंग फॉर मी. इट इज एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, इट इज हेल्पिंग मी. तो इतना ऊंचा सोचना है हमें.